Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video I will discuss some questions based on evolution. And the first question is, यहाँ पे हमें एक ट्री दी गई है, फाइलोजेनेटिक ट्री. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं. ये क्लेडोग्राम हमें दिया है. क्लेडोग्राम सिंपली होता है जो हमें क्लेडोजेनेसिस के बारे में बताता है. क्लेडोजेनेसिस का मतलब होता है कि कैसे क्लेड हमारे ओरिजिनेट हुए हैं. देखो, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर है, उससे डिफरेंट यहाँ पे लीनेज स्प्लिट हो रहे हैं और ये लीनेज आगे फर्दर जाके स्प्लिट हो रहा है, तो ये क्या होगा, मोनोफाइलेटिक. अब ये अलग अलग स्प्लिट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीफाइलेटिक. तो ये जो क्लेड्स बन रहे हैं, फर्स्ट क्लेड था, सेकंड क्लेड था, थर्ड क्लेड था, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ये क्लेड बन रहे हैं, इनके बारे में कि विद इवोल्यूशन ये कैसे डाइवर्जेंट होते हैं, क्या इनमें इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, पेरेंटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कैसे इनकी ब्रांचिंग होती है, ये सब जो हमें बताता है कि एक ऐसी ब्रांचिंग ट्री जो हमें ये बताए कि नई स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट हुई है, उसको हम बोलते हैं क्लेडोग्राम, जो क्लेडिस्टिक हमें रिलेशनशिप बताता है. तो यहाँ पे मैमल्स हैं, टेस्टुडिनिया हमारी रेप्टाइल्स की में होते हैं. इसको हम इसमें हमारे टर्टल्स वगैरह आते हैं, ऑर्डर है ये. लेप्टिरोसोरिया को हम सुपर ऑर्डर भी बोलते हैं और सब क्लास भी बोलते हैं. इसमें हमारे स्क्योमेटा वगैरह आते हैं जिसमें स्नेक्स वगैरह हमारे इन्वॉल्व होते हैं. क्रोकोडाइल है, फिर एव्स है. तो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस शो की गई है, ऑर्डर शो किए गए हैं, और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म है ABCDE, इनके थ्रू हमें कुछ करेक्टर शो किए गए हैं. तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे एमनियोटिक एग, चैम्बर्ड हर्ट, फोर चैम्बर्ड हर्ट, एनेप्सीडियन स्कल, डायप्सीडियन स्कल और सिनेप्सीडियन स्कल. तो सबसे पहले तो हमें स्कल का इवोल्यूशन पता होना चाहिए कि भी स्कल कैसे इवोल्व हुआ. फर्स्ट, एक सबसे ईजी यहाँ पे क्या है कि फोर चैम्बर हर्ट. अगर मैं बी में फोर चैम्बर हर्ट लगा दूँ कि मैमल्स में फोर चैम्बर हर्ट होता है, तो क्रोकोडाइल्स में भी होता है. ठीक है, तो हमारा जो फोर चैम्बर हार्ट है क्रोकोडाइल्स में भी होता है, एव्स में भी होता है. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मैमल गिवन है, यहाँ पे क्रोकोडाइल एव्स गिवन है. इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो फोर चैम्बर हार्ट है वो कहाँ पे आएगा, ई ऑप्शन में आएगा. कि ई हमारा क्या कंसिस्ट कर रहा है, फोर चैम्बर हर्ट. तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है. जैसे स्नेप्टिड स्कल दे रखा है ई ऑप्शन में, डायप्सिड और एनेप्सिड, बट हमारा फोर चैम्बर हर्ट होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए. अब हम दूसरे जो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर गिवन है करेक्टर्स अल्फ़ाबेटिकली, उनको एनालाइज करते हैं. पहले स्कल का इवोल्यूशन देखते हैं हम. देखो, इसने बोला कि एंसेस्ट्रल एमनियोट जो होते हैं, एमनियोट क्या होते हैं, जिनमें एम्ब्रोनिक लेयर होती है, एमनियोन, कोरियोन एंड एलोन्टॉइस. ये कौन कौन से होते हैं, हमारे रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. तो तीनों ही हमारे क्या हो गए, एंसेस्ट्रल एमनियोट हो गए. अब यहाँ पे अगर हम स्कल देखें तो स्कल और टेम्पोरल फेनेस्ट्रा फोशियाई, मतलब उनकी ओपनिंग कितनी है उसके बिहाफ पे इनको क्लासिफाई किया जाता है एनेप्सिडा, स्नेप्सिडा और डायप्सिडा में. एनेप्सिड्स होते हैं जिनमें केवल एनेप्सिड जिसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, नो ओपनिंग, कोई फेनेस्ट्रा नहीं होती. और स्नेप्सिड्स वो होते हैं जिसमें हमारी वन ओपनिंग होती है. जैसे मैमल्स में पीछे हमारे हेड पे फेनेस्ट्रा जो एक ओपनिंग होती है. ठीक है, एनेप्सिडा जो हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेपिडोसोरिया में भी आते हैं ये. और इनमें क्या होती है, लेपिडोसोरिया हमारा बेसिकली लेपिडियोसोरिया और हमारा जो डायप्सीडिया होती है जिसमें टू हमारी ओपनिंग होती है. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्पोरल फेनेस्ट्रा की, जिसको हम ओपनिंग बोल रहे हैं, ये पोस्ट ऑर्बिटल ओपनिंग होती है स्कल के अलोंग, जिसकी वजह से मसल्स एक्सपेंड हो पाती हैं और उनकी लेंथनिंग हो पाती है, किसकी, मसल्स की. तो जो एनेप्सिड्स होते हैं उनमें कोई भी टेम्पोरल फेनेस्ट्रा नहीं होती. तो वो कौन होते हैं, हमारे एनेप्सिड जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. और हमारे स्नेप्सिड होते हैं जिसमें एक ओपनिंग होती है, जो हमारे मैमल्स हैं. और जो डायप्सिड होते हैं उसमें टू ओपनिंग होती है. तो जो हमारे एनेप्सिड हैं, एनेप्सिड क्या है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बेसिकली एनेप्सिड में हमारे टर्टल्स आते हैं जो अभी प्रेजेंट है.
ठीक है। हाउएवर दिस इज ची कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कुछ कभी कभी हम जब क्लासीफाई करते हैं टर्टल्स को तो उसको डायप्सिडा में हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसको डैसेज लाइन में शो किया गया है, तो कभी कभी टर्टल्स में हमारे डायप्सिडा टर्टल्स भी मिलते हैं और एनेप्सिडा भी मिलते हैं। और हमारे जो डायप्सिडा में बेसिकली होते हैं उसमें एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स आते हैं और हमारे क्या आते हैं, बर्ड्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इवोल्यूशनरी ब्रांचेस देखें तो एंसेस्टर एमनियोट थे, जिसमें स्नेप्सिड अलग हो गए, ये लीनेज अलग हो गया, मैमल्स बन गए, फिर एमनेप्सिड एक्सटिंक्ट हो गए और बेसिकली एनेप्सिड्स में हमारे टर्टल्स आते हैं। फिर उसके बाद डायप्सिडा में आया जिसमें हमारे लेपिडोसोरिया आता है। लेपिडियोसोरिया एक सुपर क्लास है या सुपर ऑर्डर है जिसमें बहुत स्मॉल ऑर्डर्स आते हैं या फिर डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं, जैसे इकाई इक्थायोसोर्स बी, प्लेयोसोर्स बी, स्फिनोडोंटिया, टोरासस कोमेटा जिसमें लिजार्ड्स एंड स्नेक्स हैं वो भी डायप्सिडा में आते हैं। और हमारे क्रोकोडाइल्स भी डायप्सिडा में आते हैं। और उसके बाद टेरोसोरस है, स्कायन डायनासोर्स मतलब जो एव्स वगैरह आते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, डायप्सिडा में आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है स्कल का बेस्ड ऑन देयर टेम्पोरल फेनेस्ट्रा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखूं और किसी को नहीं पता है कि स्नेप्सिड कौन से होते हैं, डायप्सिड कौन से होते हैं और एनेप्सिड कौन से होते हैं, तो वो यहाँ पे फिर भी इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकता है, क्योंकि एमनियोटिक एग दे रखा है तो ए करेक्टर एमनियोटिक एग का होगा, क्योंकि हमें पता है रेप्टाइल्स, मैमल्स और एव्स हमारे क्या होते हैं, एमनियोटिक होते हैं। तो ए करेक्टर एमनियोटिक होगा, ई करेक्टर हमारा 4 चैम्बर हर्ट होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन है पर यहाँ पे लास्ट देखते हैं तो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट मिलता है। और अब हम यहाँ पे स्नेप्सिड स्कल बता सकते हैं। स्नेप्सिड किस में होगा, हमारा मैमल्स में होगा जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है। और फिर हमारा सी स्नेप्सिड जिसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, वो टर्टल्स में होते हैं। डायप्सिडियन सकल लेपिडोसोरा जिसमें स्कोमेटा भी आते हैं, स्नेक वगैरह भी आते हैं, क्रोकोडाइल में भी, एव्स में भी डायप्सिडा मिलते हैं। इसलिए ये करेक्टर यहाँ पे कॉमन है इन तीनों के अंदर, इसलिए डी हमारा क्या होगा, डायप्सिडियन स्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई करो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लेडोग्राम को। क्लेडोग्राम जो क्लेड्स के बीच में ये बताता है कि कैसे क्लेड्स ओरिजिनेट हुए, नई स्पीसीज कैसे अराइज हुई हैं। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डाटा मैट्रिक्स। ये एक डाटा दिया गया है, इस डाटा का यूज करके हमें एक यहाँ पे क्लेडोग्राम क्या करना है, ड्रॉ करना है। अज्यूमिंग जीरो आर प्लीजोमोर्फिक, यहाँ पे जो जीरो शो की गई है वो प्लीजोमोर्फिक करेक्टर्स हैं। प्लीजोमोर्फिक करेक्टर्स आर करेक्टर शेयर्ड विद द एंसेस्ट्रल स्पीसीज। मान लो कोई स्पीसीज अराइज हुई है एंसेस्ट्रल स्पीसीज से बाय स्प्लिटिंग द लीनिएज, तो वहां पे प्लीजोमोर्फिक करेक्टर सारे वो करेक्टर होंगे उस नई स्पीसीज के अंदर जो किस में प्रेजेंट थे, हमारे एंसेस्टर के अंदर प्रेजेंट थे। और फर्स्ट यहाँ पे 1 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, एपोमोर्फिक करेक्टर। एपोमोर्फिक करेक्टर होता है जो इवोल्यूशनरी टाइम के अलोंग गेन किए गए हैं, नए आए हैं। कैसे, क्योंकि जब इवोल्यूशन होता है तो एक पॉपुलेशन से सब पॉपुलेशन एक नए अडेप्टिव जोन में माइग्रेट कर जाती हैं, नए नेचुरल सिलेक्शन, वहाँ पे नया नेचुरल मतलब जो प्रेशर होगा वो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, कंपटीशन होता है और इन्वायरमेंट अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, प्लस वहाँ पे क्या होता है, नई इंटरब्रीडिंग होती है, माइग्रेशन इमिग्रेशन की वजह से जो नई म्यूटेशन वेरिएशन क्रिएट होती है और अक्यूमुलेट होकर नया करेक्टर जो वहाँ पे जनरेट करती हैं उसको बोलते हैं एपोमोर्फिक करेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए के अंदर कोई भी एपोमोर्फिक करेक्टर नहीं है, मतलब ये सेम है जैसी हमारी एंसेस्टर थी। बी के अंदर 2 एपोमोर्फिक करेक्टर है, सी के अंदर 1 है और डी के अंदर 3 है। तो ए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है, यहाँ पे ए प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों ही हमारे क्लेडोग्राम गलत हो जाते हैं, क्योंकि ए के अंदर सारे वो करेक्टर्स होंगे जो हमारे एंसेस्टर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो एंसेस्ट्रल करेक्टर्स यहाँ पे कौन शो कर रहा है, ए शो कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें बी के अंदर 2 करेक्टर्स इवोल्व हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हमारा एंसेस्टर है, यहाँ पे अगर मेरा एंसेस्टर है तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हैं। अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस में देखूं ए और बी में, तो बी के अंदर सिर्फ एक करेक्टर इवोल्व हुआ है, पर अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 करेक्टर्स इवोल्व हुए हैं। तो मेरा ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है,
इनकरेक्ट हो जाता है। फिर अगर मैं सी ऑप्शन देखूँ तो सी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, 1 करेक्टर इवोल्व हुआ है, जो कि हमारा बी ऑप्शन में करेक्ट है, क्योंकि यहाँ के बाद एक ही ब्रांचिंग बनी है, इसका मतलब सी के अंदर एक ही करेक्टर विद टाइम इवोल्व हुआ है। डी के अंदर 3 करेक्टर्स इवोल्व हुए हैं, डेट इज़ 1, 2 एंड 3। तो 3 करेक्टर्स यहाँ पे क्या हुए हैं, 1, 2 एंड 3 करेक्टर्स यहाँ पे इवोल्व हुए हैं डी के अंदर। तो सब जो यहाँ पे क्लेडोग्राम इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सूट बैठता है, सही बैठता है, ठीक बैठता है, स्टिक बैठता है, वो क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है ए को, बी को एंड सी को आइडेंटिफाई करना है इन दिस फिगर। तो देखो हमें देखना है आर्किया, हमारे आर्की बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सीलिएट्स है, सीलिएट जिसमें पैरामीशियम वगैरह आएगा, डायटम है, यहाँ पे ब्राउन एल्गी है, देन डायनोफ्लेजिलेट्स है, डायनोफ्लेजिलेट्स लाइक यूग्लिना वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे विरिडी प्लांटिया का मतलब है ग्रीन एल्गी, और यहाँ पे हमारा रोडोफाइटा का मतलब होता है रेड एल्गी, और ग्लाइकोफाइटा हमारे हेलोफाइट्स होते हैं, ये भी हमारे एल्गी जैसे ही होते हैं पर हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब कि ये हमारे सलाइन कंडीशन में रह सकते हैं। और फंगस है, फिर क्वानोफ्लेजिलेट्स हैं, पोरीफेरा है और मेटाजोआ है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो ए है और हमारा बी है और जो सी है वो किस चीज़ को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। अगर हम ऑप्शन वाइज चलें तो सबसे पहले ए इसने बोला कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिनोट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया पहले रह जाते हैं उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है, तो इट मीन्स ये यहाँ पे सिलिएट्स इनमें हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हमेशा ही माइटोकॉन्ड्रिया रहना चाहिए। फिर अगर हम देखें यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा यहाँ पे मल्टी सेलुलरिटी है। बी ऑप्शन अगर मल्टी सेलुलरिटी आती है तो हमारे सीलिएट्स जो है वो मल्टी सेलुलर नहीं है, डायनोफ्लेजिलेट्स भी मल्टी सेलुलर नहीं है। यहाँ बी हमारा डैश लॉस बता रहा है, मतलब मल्टी सेलुलरिटी का लॉस हो रहा है, ओके। बट यहाँ पे बी हमें बता रहा है कि डाई एटम्स के अंदर यहाँ पे क्या आ जाती है, मल्टी सेलुलरिटी आती है। यहाँ पे हमारा बता रहा है एल्गी के अंदर भी क्या आती है, मल्टी सेलुलरिटी आती है, ओके। तो उसके बाद ये हमारा डाउट में रह जाता है। और सी देखें तो क्लोरोप्लास्ट, ओके। देन सी देखें तो क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए था क्योंकि ग्लाइकोफाइटा में भी क्लोरोप्लास्ट होगा, रोडोफाइटा में भी, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया है इनकरेक्ट। ए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, तो डी और सी हमारे दोनों ही इनकरेक्ट हो गए हैं। तो बी ऑप्शन को देखते हैं, ए में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट है, बी में हमारा क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। तो बी में हमारा जब क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए तो यहाँ पे बी क्लोरोप्लास्ट सीलिएट्स में नहीं है, मतलब कि पैरामीशियम में नहीं होगा। यहाँ पे बी प्रेजेंट है, मतलब डायनोफ्लेजिलेट यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है, इट इज़ करेक्ट। और यहाँ पे भी हमारा रोडोफाइटा रेड एल्गी है, और ये ग्लाइकोफाइटा जो कि हेलोफाइट्स हैं, और विडा प्लाटा जो कि हमारे ग्रीन एल्गी है, ये भी काइनोफ्लेजिलेट्स, इन सब में यहाँ पे इनमें हमारे क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो बी हमारा क्लोरोप्लास्ट करेक्ट होगा। सी मल्टी सेलुलरिटी को डिफाइन करता है, पोरीफेरा में भी हमारे मल्टी सेलुलर आ जाते हैं, तो हमारा यहाँ से मल्टी सेलुलरिटी भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अकॉर्डिंग टू फोशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो अर्लीस्ट फोशियल्स हैं लीवर वोट्स का आर फाउंड इन लेट डेवोनियन ऑफ मोस इन द अर्ली क्रस्टेशियस। जो फोशियल रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जो लीवर वोट्स हैं वो कब हुए, लेट डेवोनियन में। लीवर वोट्स लेट डेवोनियन में हुए। मोजेस हमारे अर्ली क्रेस्टेशियंस में हुए, क्रिटेशियस में पीरियड में हुए। वस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो साइल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड में हुए। हॉर्नवुड्स फोशियल हैव नॉट बीन डिस्कवर नहीं हुए हैं। रीडिंग फोशियल रिकॉर्ड्स वी वुड से डेट वस्कुलर प्लांट अपीयर फर्स्ट। अगर फोशियल रिकॉर्ड देखा जाए तो वस्कुलर प्लांट पहले आते हैं, फिर मोजेस, फिर लिवरवोर्ट्स। बट हाउएवर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शोन इन दिस फिगर क्या सजेस्ट कर रही है, ये तो हो गया फोशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है, पर ये बोल रहे हैं कि ये जो डायग्राम गिवन है इसके अकॉर्डिंग क्या है,
वैसे अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करेंगे कि इस डायग्राम के अलावा हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करेंगे कि कब कौन हमारा इवोल्व हुआ था, बट पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर मैं डायग्राम में देखूं तो ये एक एंसेस्टर लीनिएज को शो करता है। एंसेस्टर लीनिएज यहाँ पे हमारा ओर्डोवियन पीरियड में लीवरवुड्स में और हमारा यहाँ पे दूसरे लीनिएज में टूटता है, जिसके बाद हॉर्नवुड्स, मोजेस एंड लैंड प्लांट्स आते हैं। तो अगर मैं बात करूं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री डायरेक्टली फ्रॉम द फोशियल रिकॉर्ड, ये नहीं बताती हमें फोशियल रिकॉर्ड्स के डायरेक्टली, क्योंकि जो फोशियल रिकॉर्ड्स हमें दे रहा है वो अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें अलग इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड यहाँ पे है द मोज लीनिएज गोज बैक, the Mose lineage goes back to at least early Silurian और early Devonian। तो Mose lineage कहाँ पे जा रहा है? Silurian और Devonian पीरियड पे हमें दिख रहा है। ये हमारा Mose का जो बाद में फर्दर डिवाइड हो रहा है, तो अर्ली मोज और हमारा यहाँ पे वो साइलुवेरियन या फिर हमारा डेवोनियन पीरियड में लीनिएज जाता है। फिर तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा देखें तो फोशियल्स कैन ओनली सेट ए मैक्सिमम एज फॉर ए लीनिएज, नहीं, फोशियल हमें मैक्सिमम एज नहीं सेट करता है। फोशियल रिकॉर्ड हमें मिनिमम एज देता है लीनिएज की। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं, द डाइवर्जेंस बिटवीन लीवरवुड्स के बीच में एंड द लैंड प्लांट के बीच में जो डाइवर्जेंस है वो कहाँ पे आती है? अर्ली ओर्डोविशन। देखें ओर्डोविशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंसेस्टर था, ये यहाँ से लीनियस स्प्लिट होते हैं, जिसके बाद में 2 बार और स्प्लिट होता है लीनियस, फिर लैंड प्लांट्स बनते हैं। पर एक्चुअल में अगर हम बैक साइड में देखें तो सबसे पहले लीनियस हमारा ओर्डोविशंस में क्या होता है? स्प्लिट होता है। इट मीन्स हमारा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो सबसे पहले हमारे ईरा की बात करूँ तो हमारे कौन कौन से एरिया होते हैं? प्री कैम्ब्रियन होता है, पैलियोजोइक होता है और मेसोजोइक होता है और हमारा सीनोजोइक होता है। ये हमारे 4 ईरा होते हैं। फिर हमारे इपोक और पीरियड्स आते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं लाइफ के ओरिजिन की, तो प्री कैम्बियन में आता है हमारा आर्चियोजोइक, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ हमारा स्टार्ट होता है। फिर अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स हमारे पैलेजोइक ईरा में डेवोनियन पीरियड के दौरान आते हैं। क्या? जिम्नोस्पर्म्स। और फर्स्ट सीड प्लांट्स आते हैं हमारे पैलेजोइक ईरा में कार्बोनीफेरस पीरियड के टाइम पे। कार्बोनीफेरस पीरियड के टाइम पे आते हैं हमारे फर्स्ट सीड प्लांट्स। फिर अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, तो मेसोजोइक ईरा में पीरियड आता है क्रीटेशियस पीरियड, उसमें हमारे आते हैं एंजियोस्पर्म आते हैं। तो इस तरह से हमारे एंजियोस्पर्म फॉरेस्ट भी हमारे पैलियोसीन में आते हैं। पैलियोसीन हमारा मेसोजोइक में ही आता है। फिर उसके बाद जो हमारे एडवांस होते हैं वो तो फिर एडवांस होते जाते हैं, वो सिनोजोइक ईरा में आता है। पर इससे पहले सिनोजोइक ईरा से पहले ही हमारे सब इवोल्व हो चुके होते हैं प्लांट्स के केस में।